हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजा क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनस्ट्रोक यानी लू लगना, जिसे आप हीट स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, आज साथ बात करेंगे हम उसके कारण की, यानी जब आपको लू लग जाती है या फिर सनस्ट्रोक प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके क्या क्या कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको सनस्ट्रोक हो जाता है। और फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इसके प्रिवेंशन की, यानी जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है तो उसमें क्या क्या बचाव रहते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम साइन ऑफ सिम्टम की, यानी जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है या फिर लू लग जाती है तो उसके क्या क्या साइन ऑफ सिम्टम दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको सनस्ट्रोक हो जाएगा तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स सनस्ट्रोक के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, ये जो आजकल मौसम चल रहा है इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, साथ ही इसमें लू चल रही है। और दोस्तों, जब आप काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको लू लग जाती है या फिर सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फ्रेंड, आज बात करते हैं उसके कारण की, यानी जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें दोस्तों पहला का पाया जाता है हाई टेम्परेचर पाया जाता है, या यदि कोई पर्सन है जिसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसे बाहर जाता है वो उसे लू लग जाती है, तो उसमें क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें हैवी वर्क अंडर सनलाइट पाया जाता है, यानी कोई पर्सन है जो हैवी धूप में काम करते हैं या फिर धूप में काम करने की वजह से उन्हें लू लग जाती है, ये भी इसका एक मेन कारण पाया गया है। साथ ही कोई व्यक्ति है जो डायरेक्ट कांटेक्ट विद हीट, यानी वे क्या होते हैं जब डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उन्हें भी लू लग जाती है। यानी जब कोई पर्सन होता है वो हीट के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाते हैं तो उन्हें भी लू लग सकती है, ये भी इसका एक कारण पाया जाता है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिनमें जो पानी पाया जाता है वो पानी कम हो तो उसकी वजह से भी आपको लू लग सकती है, यानी कम पानी पीने की वजह से भी आपको लू लग जाती है। दोस्तों, ये इसके कुछ कारण पाए जाते हैं जिनकी वजह से आपको सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रेंड, इस बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की, यानी जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है तो उसके क्या क्या ऐसे साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें पहला क्या पाया जाता है दोस्तों, हाई बॉडी टेम्परेचर पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 100 से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, यानी जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर पाया जाता है वो 100 से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। साथ ही पर्सन को क्या रहती है नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत रहती है, यानी उसमें क्या रहेगी उल्टी सी आएगी या फिर मतली सी की शिकायत हो सकती है। साथ ही जो उसकी स्किन होती है वो लाल कलर की हो जाती है, यानी स्किन जो होती है वो रेड स्किन हो जाती है। साथ ही पर्सन को क्या होती है वीकनेस होती है, यानी साथ ही व्यक्ति को क्या महसूस करेगा वो कमजोरी भी महसूस करेगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें इंक्रीज हार्ट रेट, यानी उसकी जो हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही उसे सांस लेने में दिक्कत रहेगी या फिर सांस का जो रहता है प्रॉब्लम वो बढ़ सकती है, यानी इंक्रीज इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में उसे कठिनाई हो सकती है। साथ ही उसे हेडेक रह सकता है, यानी उसके सिर में दर्द रह सकता है। और नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी पेशेंट को, यानी जब उसे सनस्ट्रोक हो जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लग सकती है। साथ ही उसे कन्फ्यूजन की समस्या भी रह सकती है, यानी जब किसी पेशेंट को लू लग जाती है तो उसमें पेशेंट क्या रह सकता है कन्फ्यूजन सा रह सकता है। साथ ही पेशेंट को क्या हो सकता है सीजर आ सकते हैं या फिर कोमे की शिकायत रह सकती है, यानी पेशेंट को कभी कभी क्या हो सकता है दौरे भी पड़ सकते हैं और कोमा भी में भी जा सकता है। साथ ही पेशेंट जो होता है जिसे ये स्ट्रोक लग जाती है या फिर सनस्ट्रोक हो जाता है तो वो अनकॉन्शियस सा रह सकता है, यानी पेशेंट बेहोश होने के चांस भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये इसके कुछ साइन और सिम्टम पाए जाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके प्रिवेंशन की, यानी जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है तो उसमें क्या क्या प्रिवेंशन लेना जरूरी होता है। दोस्तों, जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है तो उसमें आपको अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, जालीदार कपड़े पहनने चाहिए या फिर हल्के कपड़े पहनने चाहिए। और दोस्तों, आपको बाहर निकलना होता है वो लिमिट में रखना चाहिए, यानी सुबह शाम निकलना चाहिए, दोपहर के समय नहीं निकलना चाहिए। साथ ही आपको
ड्रिंक मोर वाटर यानी पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और वियर कैप यानी कप जो कैप होता है वो पहनना चाहिए। और लिमिटेड खाना खाना चाहिए यानी खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं उसके फूड की, यानी जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है तो उसमें क्या क्या खाना चाहिए। जैसे तरबूज खा सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं या फिर अंगूर पी सकते हैं। दोस्तों, ये इसका खाना होता है जब किसी पेशेंट को सनस्ट्रोक होता है तो उसे ये खाना चाहिए, यानी तरबूज खाना चाहिए, अंगूर खा सकते हैं या फिर इसमें आप नींबू पानी पी सकते हैं या फिर कोकोनट वाटर पी सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई पेशेंट है जिन्हें नूल लग गया होता है तो उसके पैरों को थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिए, यानी जब आप उस पर बेड पे लेटाएं तो उसके पैरों को ऊंचा कर दें, यानी जिस तरफ उसके पैर होते हैं पैरों को थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिए। साथ ही पेशेंट को हवादार कमरे में ले जाएं, यानी उसे पेशेंट को हवादार कमरे में लेटाना चाहिए। साथ ही एसी हो या फिर फैन हो उसको ऑन कर देना चाहिए, जिससे पेशेंट को हवा लग सके। साथ ही पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए और साथ ही पेशेंट को कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए, यानी पेशेंट को स्पंज करते रहना चाहिए। यदि पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं तो उन्हें बीपी चेक करते रहने चाहिए, उनकी पल्स चेक करते रहना चाहिए, या फिर जब पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस होती है या फिर उसे फ्लूइड लगाते रहना चाहिए। जैसे पेशेंट को कमज़ोर हो जाती है तो उसमें आप आरएल लगा सकते हैं या डीएनएस लगा सकते हैं, एनएस लगा सकते हैं। यदि कोई पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो उसमें हम एनएस हो या फिर आरएल होती है, डीएनएस होती है, उसके साथ एमवीआई लगाना होता है। साथ ही पेशेंट जब सनस्ट्रोक कंडीशन हो जाती है तो उसमें बीपी कम हो जाता है तो उस दौरान पेशेंट को आरएल लगानी होती है और एमवीआई साथ लगाना होता है। यदि पेशेंट को सीजर्स आते हैं यानी दौरे पड़ते हैं तो उसमें टैबलेट आप क्लोनोफिट 0.5 mg दे सकते हैं। दोस्तों, ये इसका ट्रीटमेंट पाया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी टैबलेट की, यानी वो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है या फिर लू लग जाती है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी वो टैबलेट होती है जो नहीं दी जाती हैं आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, जिसमें पहली क्या पाई जाती है दोस्तों, एस्पिरिन पाई जाती है, यानी जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है तो एस्पिरिन टैबलेट नहीं देनी होती है। साथ ही पीसीएम होती है या फिर आइब्रोफेन गोली होती है तो वो भी टैबलेट नहीं दी जाती है, यानी जब पेशेंट को लू लग जाती है तो ये टैबलेट वहाँ पर नहीं देनी होती है। दोस्तों, ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।